नए साल की पूर्व संध्या पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के आम आदमी को तोहफा दिया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। एक और डिमोनेटाइजेशन जैसा निर्णय जिससे इस देश में कालाबाजारी करने वाले, काला पैसा जमा करने वाले, इनकी कमर को तोड़ने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और दूसरी ओर आज के निर्णयों से उन्होंने ये बता दिया कि यहां पर जो सरकार चलेगी, सरकार की योजनाएं चलेगी, जो संसाधन जुटे हैं वो संसाधन खर्चे होंगे, अगर किसी के लिए होंगे तो मध्यम वर्गीयों के लिए, वो किसानों के लिए, वो गरीबों के लिए। आज जिस प्रकार के फैसले लिए गए, किसानों के लिए 2 महीने का उनके ऋण का ब्याज ये सीधे सरकार भरेगी। हमारी जिला बैंकों को 20,000 करोड़ रुपया मिलेगा। किसानों का जो क्रेडिट कार्ड है उसको रुपए कार्ड में परिवर्तित किया जाएगा। तो ये सरकार किसानों के पीछे है, ये बिल्कुल माननीय मोदी जी ने स्पष्ट करके दिखाया है। साथ ही में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर व्यक्ति को घर मिले, इसलिए 4% ब्याज की छूट ये देने का काम माननीय मोदी जी ने किया और ग्रामीण भागों में बड़े पैमाने पर घर बने, इसके लिए उसमें भी बढ़ोतरी करने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। इससे एक और हमारे गरीब को, मध्यम वर्गीयों को बड़े पैमाने पर घर के लिए कर्जा मिलेगा और अगर घर बनेंगे तो उसमें से बड़े पैमाने पर रोजगार भी तैयार होगा। रोजगार तैयार करने के लिए माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार से हमारे लघु और मध्यम उद्योगों को यहां पर फायदा दिया है और 1 करोड़ की मियाद 2 करोड़ के ऊपर ले जाकर और साथ ही में मुद्रा लोन को भी दुगनी राशि देकर एक प्रकार से देश में बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार तैयार हो, क्योंकि रोजगार सबसे ज्यादा हमारे छोटे और मंझोले उद्योग खड़ा करते हैं, उनको यहां पर बड़े पैमाने पर राहत दी गई है और साथ ही में उनको टैक्स में भी राहत देकर एक प्रकार से सरकार छोटे उद्योगों के पीछे खड़ी है। ये आज हमको यहां पर देखने को मिला है। साथ ही में हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए यहां पर 10 साल के लिए 8% ब्याज की दर हो 7.5 लाख रुपए पर, या हमारी महिलाओं के लिए 6,000 रुपया प्रसूति के लिए उनको अनुदान हो। अलग अलग प्रकार की योजनाओं के माध्यम से आज देश में एक नया वातावरण माननीय मोदी जी ने तैयार किया है और मेरा विश्वास है कि जिस दिशा में इस देश को वो ले जा रहे हैं, मैं ये मानता हूं कि निश्चित रूप से जो देश चंद लोगों की मुट्ठी में बंद था, अब वो सभी लोगों को बल देने वाला, सभी को अधिकारिता देने वाला और सभी को समृद्धि देने वाला इस प्रकार का ये देश तैयार होगा। इसलिए मैं मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। I would like to thank Honorable Prime Minister Shri Modi ji for giving so many gifts to my fellow countrymen on the eve of New Year. I think there cannot be a better way to celebrate a new year. Today, Honorable Prime Minister has demonstrated that on one hand, the country will fight with corruption, the country will fight with black money. On the other hand, whatever resources the country will get, whatever resources the government will get, those resources will be spent on poor, on vulnerable, on middle class, on farmers. All the announcements which are made today will give boost to creation of jobs, will help the poor and vulnerable and the farmers in long term. I would like to thank Honorable Prime Minister for taking such bold steps. I think entirely new economic era has started after demonetization, and the way country has supported demonetization, I think with today's announcement, the support will increase because a confidence will develop amongst all countrymen that on one hand, Modi ji is fighting with all those who are corrupt, who have been hoarding money, and on the other hand, he is garnering all the resources and spending them on vulnerable. I really welcome all the decisions taken by him today. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी यांचे मी आभार मानतो
की त्यांनी नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला या देशातल्या सामान्य माणसाला खूप मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी सवलत देण्याचं काम केलेलं आहे। एक प्रकारे न्यू इयर गिफ्ट या माध्यमातून सामान्य माणसाला मिळालंय। आमच्या शेतकऱ्याला आज या ठिकाणी एकीकडे त्याच्या कर्जावरचं 2 महिन्याचं व्याज सरकार भरेल अशा प्रकारचा दिलासा मिळालाय। त्याचवेळी त्याला अधिक कर्ज प्राप्त व्हावं म्हणून जिल्हा बँकांना त्या ठिकाणी 20,000 कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत। शेतकऱ्यांचे सगळे किसान क्रेडिट कार्ड हे रुपये कार्डमध्ये परिवर्तित करण्याचा निर्णय झालाय आणि त्या माध्यमातून शेतकऱ्याच्या पाठीशी सरकार खंबीरपणे उभा आहे हे यातनं ध्वनित होत आहे। त्यासोबत देशातल्या मध्यमवर्गीयांना गरिबांना घरं मिळण्याकरता गृह कर्जावर 4% मोठी सवलत देण्यात आली आहे। ग्रामीण भागातही प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंतर्गत घरांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय। महिलांकरता प्रसूती करता 6,000 रुपयाची मदत ही प्रत्येक महिलेला या ठिकाणी देण्याचा निर्णय झालेला आहे। जे आमचे ज्येष्ठ नागरिक आहेत, वरिष्ठ नागरिक आहेत, त्यांना देखील मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी 7.5 लाखाच्या डिपॉझिटवर पुढची 10 वर्ष 8% व्याज देण्याचा निर्णय झालेला आहे। आणि या देशामध्ये रोजगार तयार झाला पाहिजे याकरता लघु उद्योगांना मोठ्या प्रमाणात सवलती देण्यात आल्या आहेत आणि त्या सवलतींची जी काही मियाद आहे ती दुप्पट करण्यात आलेली आहे। आणि एवढंच नाही तर आता मुद्रा जी अत्यंत यशस्वी योजना माननीय पंतप्रधानांनी गरीब माणसाला धंदा करता यावा याकरता सुरू केली, त्याचीही जी काही अंदाजित किंमत होती ती दुप्पट करण्यात आलेली आहे। आणि या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं देशामध्ये रोजगाराची मोठी निर्मिती होईल अशा प्रकारचा विचार देखील या माध्यमातून ठेवण्यात आलाय। खरं तर या देशाला एका वेगळ्या दिशेनं माननीय मोदीजी घेऊन चालले आहेत। एकीकडे डिमॉनिटायझेशनच्या माध्यमातून या देशातल्या काळ्या पैशावर अंकुश आणण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला आणि दुसरीकडे या सर्व घटकांना या ठिकाणी सवलती देत असताना त्यांनी दिशा ठरवून दिली की ही जी काही संसाधनं आहेत जी डिमॉनिटायझेशनच्या माध्यमातून तयार होत आहेत, हा पैसा गरिबाचा आहे, हा मध्यमवर्गीयचा आहे आणि हा त्याच्याकरताच वापरला गेला पाहिजे। आणि ती दिशा आज माननीय पंतप्रधानांनी स्पष्ट केल्यामुळे खरोखर आम्ही माननीय पंतप्रधान महोदयांचे अतिशय मनपूर्वक आभार मानतो।